Morning all, welcome to Learners Academy. So we had started exercise number 9.6 yesterday. The topic name was linear differential equation, the last technique or last type of differential equation we studied. उसका हमने एक क्वेश्चन कर लिया है ना. एंड फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1 to 12 व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात तब वैसे ही करेंगे जैसे अपने लास्ट एक्सरसाइज में करी. तो पहला क्वेश्चन हालांकि हमने कर लिया था. तो सेकंड क्वेश्चन करना है अपने को. दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, टाइप 1 टाइप 2. तो शुरू के कुछ इक्वेशंस तो आपको टाइप 1 के ही दिखाई देंगे, टाइप 2 के अभी दिखाई नहीं देंगे. कुछ इक्वेशंस होने के बाद फिर आपको टाइप 2 के दिखाई देंगे, वो पता चल जाएगा कि हाँ ये टाइप 2 का है. वो डीवाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट, डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स, नहीं डीवाई बाई डी एक्स प्लस, हाँ नहीं डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में चेंज ही नहीं हो पाएंगे, उल्टे में हो पाएंगे. डी एक्स बाई डी वाई इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाली प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म में चेंज हो पाएंगे. तो पता चल जाएगा कि यार ये तो उल्टा वाला है ना, आएगा जब पता चल जाएगा. तो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें. तो पहला क्वेश्चन है आज का, तो लेट्स डू इट बाय द प्रॉपर स्टेप्स. उसके बाद फिर थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं. सबसे पहला काम हेयर द गिवन, हम शुरू में ही पहचान लेंगे इसको. तो क्या लिखेंगे बोलो. हेयर द, और साफ साफ दिख रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू, जो वाई है वो यहाँ पे दिखाई देना चाहिए है ना. और ये दोनों या तो कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए या फंक्शंस ऑफ एक्स होने चाहिए. ये हमने कल स्टार्ट कर दिया था. हेयर द गिवन, उसका शुरू में ही हम नाम दे देते हैं लीनियर, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, and then we will highlight the differential equation. This is the given differential equation. Okay, now what we will do, बोलो. पहला स्टेप क्या होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके पी एन क्यू लिखा ना. नाउ कंपेयरिंग इट विथ, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा स्टेप्स से करवा रहा हूँ. कंपेयरिंग इट विथ द स्टैंड, आपको सब क्वेश्चंस को स्टैंड उसमें करना है, विथ प्रॉपर स्टेप्स करना है, ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर डीई, ऑफ ए linear DE, that is, now we will write the standard form dy by dx for type 1 वाली है ये, है ना. अपने को ये मेंशन नहीं करना कि और टाइप 1 ने टाइप 2, बस लीनियर डीई मार्क कर दिया अपन ने. प्लस बोलो आगे क्या होता है, पी वाई इक्वल टू क्यू. तो इससे कंपेयर करके हमको क्या मिल जाएगा, पी एन क्यू मिल जाएगा. फाइन. और लीनियर डीई में सबसे पहला काम वही है, क्या पता करना, पी एन क्यू पता करना. वी गेट, सो पी बोलो क्या मिला एंड क्यू बोलो क्या मिला. पी तो मिला 3 एज ए कॉन्स्टेंट एंड क्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. पी तो मिल गया 3 एंड क्यू क्या मिला, अ फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि ई टू द पावर -2. स्टेप नंबर 1 कंप्लीट. स्टेप नंबर 2 बोलो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको पता करने में पी का हाथ होता है, ठीक है. सो नाउ द सेकंड स्टेप इज, नाउ द सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको अपन आई एफ भी लिखते हैं ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज आई फैक्टर. बोलो अनुष्का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला. वाई, वाई नहीं, वाई आर यू टेलिंग वाई, देयर इज नो रोल ऑफ वाई हेयर, ओनली द रोल ऑफ एक्स. इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज आई एफ का एक फार्मूला है. हाँ फार्मूला है, बताओ. बोलो, आप बोलो. ई की पावर इंटीग्रेशन पी, एंड बिकॉज पी एक फंक्शन है एक्स का तो डी एक्स. क्यों याद नहीं है अनुष्का, रिवाइज नहीं करके आए, कल वाला नहीं करा तो यहाँ आने के बाद कर लिया करो, लाइक अगर हम लोगों के पास टाइम है तो. ई की पावर इंटीग्रेशन पी, पी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 3, 3 × dx. अब इंटीग्रेशन 3 करो, 3x ही आ जाएगा. तो ई की पावर 3x, और इसमें कोई प्लस ही नहीं लगाते, हमने डिसाइड कर लिया था ना. सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ओके, स्टेप नंबर 2 ओवर. अब स्टेप नंबर 3 बताओ.
फॉर्मूला नहीं, सॉल्यूशन में है ना। बट वो सॉल्यूशन आया कहाँ से, इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कराने से। तो एक्चुअली क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ, क्योंकि पहला इक्वेशन है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में फिर वो सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन पार्ट पे आएंगे। ठीक है, इतना होने के बाद आगे हम बढ़ेंगे। नाउ जैसे हमारी इक्वेशन है ना, तो नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ये थर्ड स्टेप शुरू हो गया यहाँ से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द गिवन डीई, ऑफ द गिवन डीई विथ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई करें वी गेट। सो LHS क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स प्लस, तो सबको कराऊंगा मैं, dy बाई डी एक्स को भी कराऊंगा, फिर प्लस 3y को भी कराऊंगा, देन इक्वल टू ई टू द पावर माइनस, सबको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो क्या निकाला था हमने अभी पिछली स्क्रीन पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए की पावर 3x। तो इस गिवन इक्वेशन को मैंने बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कराया, किससे, ई टू द पावर 3x, इसको भी ई टू द पावर 3x, इसको भी ई टू द पावर 3x। तो कराने के बाद मैंने देखा कि ये जो LHS पार्ट है, ये y इंटू ई टू द पावर 3x का होल डेरिवेटिव है। ये जो पार्ट है ये क्या हुआ, ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी है ई टू द पावर 3x का, इसका होल डेरिवेटिव, और चाहे से अब हमेशा निकल के आएगा। आप मल्टीप्लाई अगर इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तभी तो उसका नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जो उसको इंटीग्रल में चेंज कर पा रहा है, तभी तो उसका नाम इंटीग्रेट। अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑटोमेटिकली ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल डेरिवेटिव बन जाएगा। ट्राई कर लो, देखो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा फंक्शन एज इट इज ई टू द पावर 3x, फिर y एज इट इज, ये y एज इट इज, और ई टू द पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर 3x और 3x का 3। तो ये ऑटोमेटिकली हर क्वेश्चन में चेंज होगा। ठीक है ना, इक्वल टू उधर तो जो है सो है, उसको चेंज, अच्छा उसको सॉल्व कर सकता हूँ ना मैं, -2x प्लस 3x, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो -2x प्लस 3x यानी सिंगल एक्स बचा ओनली ई टू द पावर x। ओके फाइन। अब क्या करेंगे, अब इस डी बाई डी को हटाने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, with respect to x we get। तो इस पोर्शन को भी इंटीग्रेट करें बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होएगा, इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, और विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dx, और इधर विद रेस्पेक्ट टू कर रहे हैं dx। ये जो भी पार्ट है इसको एज इट इज लिख दूं मैं यहाँ पे, कैसे, ये ब्रैकेट लगाओ, फिर d बाय डी एक्स ऑफ y इंटू ई टू द पावर 3x, राइट, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे e टू द पावर x, डन। तो ऐसा करने से LHS में तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, इंटीग्रेशन से d कैंसिल हुआ, dx से dx कैंसिल हुआ, बचा क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचा, ओनली एंड ओनली क्या बचा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, इम्प्लाइज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, e टू द पावर 3x, और RHS में एक इंटीग्रल बच गया जिसको आपको सॉल्व करना है। RHS में क्या इंटीग्रल बचा, e टू द पावर x dx। अच्छा वन मोर थिंग, इसमें हम शुरू से ही सी लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ये इनके प्रोसेस का एक हिस्सा है। जैसे अपन इस स्टेप पे पहुंचेंगे ना, तो इसका आंसर मतलब हमने नोट्स में भी लिखा है, कल याद करो, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डीई इज गिवन बाय y इंटू, देखो सॉल्यूशन ऐसे लिखवाया मैंने, फाइनल सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। उस सॉल्यूशन में मैंने सी यहीं लिखवा दिया, तो शुरू से आप इंटीग्रेशन करोगे, लेकिन सी आप शुरू से ही लिखना शुरू स्टार्ट कर दोगे, ये इसके प्रोसेस का एक हिस्सा है। ओके ना, ठीक है। अब सुनो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन से, या प्रैक्टिकली अगर वेटेज कम है क्वेश्चन का, तो आप ये पूरा पेज स्किप कर सकते हो। आपने जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ये तो निकालना है, इतना तो करना ही, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही निकाला तो आप इस पेज को स्किप करके सीधे लिख सकते हो, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डीई इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q मतलब q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ कर दिया था हमने, सॉल्व कर दिया था उसको, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये स्टेप स्किप करके मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे, फिर ये हमेशा ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे dx से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, ये सारा प्रोसेस अपन स्किप कर सकते हैं। कब, एक तो अभी तो करेंगे सारे क्वेश्चंस में, और अगर वेटेज कम है, अगर वेटेज 3 नंबर का भी है तो भी ये लिख के आना है।
क्योंकि वहां थोड़ा ना वो 10-20 क्वेश्चन लीनियर डीई के देगा, वो पूरे पेपर में एक क्वेश्चन देगा लीनियर डीई का, तो वो एक्सपेक्ट करेगा आप सब लिखोगे। यहाँ तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वहां तो एक ही आएगा, वो भी आया तो, मान लो आया ही नहीं तो बात ही अलग है ना। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अभी आप क्या करोगे, अपने नोट्स में ये स्टेप सब में लिखोगे, सारे क्वेश्चंस में ये पेज, ये 4-5 स्टेप्स लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स वाला एग्जाम में भी करोगे, हमारे टेस्ट जो होगा उसमें भी करोगे। ठीक है? ओके। इसके आगे का काम बड़ा आसान है। y इंटू ई टू द पावर 3x, बोलो ई टू द पावर x का इंटीग्रल ई टू द पावर x प्लस सी, तो सॉल्व तो हो गया। y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखना है, तो ई टू द पावर 3x से डिवाइड करा दूं मैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x से ई टू द पावर 3x डिवाइड हो जाएगा, और इधर c भी किससे डिवाइड हो जाएगा, ई टू द पावर 3x। कल बताया था मैंने, इस टाइप के सॉल्यूशंस में हमेशा c के साथ वेरिएबल जुड़ा हुआ आएगा। तो x में से 3x गया तो -2x, और c इंटू ये नेगेटिव पावर हो जाएगी -3x। चेक करो। y एज ए फंक्शन ऑफ x में जनरली 90% वो सॉल्यूशंस y एज ए फंक्शन ऑफ x या x एज ए फंक्शन ऑफ y में छोड़ेगा। जिसमें बिल्कुल हेक्टिक होगा उसमें ना भी छोड़े तो कह नहीं सकते, बाकी जनरली सारे क्वेश्चन में से छोड़ेगा। इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन। तो ये पहला क्वेश्चन हमने विथ प्रॉपर स्टेप्स फॉलो किया है ना। ठीक है, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन से पकड़ लें स्पीड को। ये लो, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन, दिस वन दिख गया। सबसे पहला काम कंपेयर करूं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, पी वाई, पी वाई इक्वल टू क्यू। यहां से कंपेयर करना है अपने को, पी और क्यू निकालना है, राइट। तो क्यू तो साफ साफ दिख रहा है, और पी क्या दिख रहा है मुझे बताओ। तो वाई को अगर मैं हटा दूं तो ये 1/x है, तो ये जो 1/x है ये है मेरा p। ओके, सो वी गेट p इक्वल टू 1/x एंड q इक्वल टू x²। ये एक काम खत्म यहाँ पे। अगला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, स्टेप नंबर 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, ई टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है, 1/x, और 1/x का इंटीग्रल क्या होता है बोलो, लॉग मॉडुलस x होता है, और ई से लॉग कट के आंसर इज x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स आ गया। इसके बाद आपको स्टेप्स में क्या करना है, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बाय डिफॉल्ट वो y इंटू एक्स का होल डेरिवेटिव बन जाएगा। लेकिन अभी अपन वो नहीं करेंगे, अभी अपन डायरेक्ट सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं ना। तो नाउ द सॉल्यूशन, अगर मान लो वेटेज कम है तो इतना करने के बाद अपन क्या लिखेंगे, नाउ द जनरल सॉल्यूशन। अभी जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। अगर वेटेज कम है तो ये काम करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद सीधे यहाँ आ जाना है, वो पेज स्किप कर देना है। नाउ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डीई, गिवन लीनियर डीई इज गिवन बाय, ओके, इज गिवन बाय। और फिर अपन सॉल्यूशन लिखने वाले स्टेप नंबर 3 में क्या लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx का होल इंटीग्रल प्लस c अभी इसमें स्टार्ट मतलब एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के अंदर ही c है। ठीक है ना। ये काम कब करेंगे, जब 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना, डन। ठीक है, चलो आ जाओ, अब पुट द वैल्यूज, दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x, इधर q क्या निकाला था हमने, x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ q तो है x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इसको तो एक बार के लिए छोड़ दिया करो, इधर सॉल्व करते जाया करो, लास्ट में लिख दिया करो, क्योंकि वो तो y x कॉपी पेस्ट होगा वैसे भी। इंटीग्रेशन ऑफ x³ डी एक्स प्लस सी, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ x³ क्या होगा, जल्दी बोलो, x⁴/4 प्लस सी। सो हमारा yx अगर ये है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए ना, तो y क्या होगा, x को इधर लेके आऊं, तो x⁴ से x डिवाइड हुआ तो x³ बाय 4, और c से x डिवाइड हुआ तो c बाय x लिख दो, या फिर c इंटू एक्स की पावर -1। देखो c बाय x लिखा है, c डिवाइड बाय x लिखा है, क्या लिखा है, मतलब x को उधर ही रहने दिया, एक्स वाई इक्वल टू ऐसे लिखा। हाँ तो मैंने क्या कहा, 90% क्वेश्चन में ऐसा करेगा, नहीं भी करे तो कोई खास बात नहीं, आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। इवन एक्स की पावर -1 है तो डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय एक्स करके भी छोड़ सकते हो। चलें थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड मतलब फोर्थ, आज का थर्ड क्वेश्चन। डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। हमारे डिटर्मिनेंट्स हो चुके हैं ना।
डिटर्मिनेंट्स है ना हमारे कोर्स में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है क्या नहीं है बताओ। मैं भी आपको ग्रुप में एक डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन दूंगा ना, सो ट्राई करना। ओके, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई इक्वल टू 10x। और ये इन्फॉर्मेशन जैसे हम करते आए अभी तक वो का वो इसके साथ करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन क्रूशियल है इसको वैलिड बनाने के लिए, है ना, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते टाइम कैलकुलस वाले पार्ट में इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी ये इसके लिए क्रूशियल है। हम उसने लिखा है हम भी लिख देंगे, बस that's it, इतना सा काम है। आ जाओ, हमको तो उसको कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, डी वाई बाई डी एक्स, आप ये चेक करो वाई के साथ वाई मिला, मिला क्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, इसने एक्स वाई साथ में रखा हुआ है तो ऐसा दिख रहा है कि इसका एंगल है, बट ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं है। ये सेक एक्स ही एंगल है इसका और फिर डॉट। तो आप भी आपकी बुक्स में सही कर दो अगर है तो, एक्स और वाई के बीच में कुल मिला के डॉट लगा दो या एक्स को ब्रैकेट लगा दो, एंगल केवल एक्स पे है। हाँ, ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो इसमें मेरे इसमें है। तो नहीं तो क्योंकि ये तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी नहीं, क्योंकि एंगल में से तो ना वाई बाहर आएगा, वाई बाहर वाई आएगा ही नहीं, तो इस पूरे क्वांटिटी के साथ वाई मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो फिर लीनियर ही नहीं है ये तो। समझ गए। सो ऐसा नहीं है, ये हम क्या करेंगे, ये लो एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, है ना, इससे कंपेयर करो। सो पी की वैल्यू सेक एक्स है ना, और क्यू की वैल्यू 10x है। ठीक है, वी गेट p equal to sec x and q equal to 10x। चलें आगे। नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। e टू द पावर इंटीग्रेशन p क्या है, sec x। sec x का इंटीग्रल बताओ जल्दी से, क्या, sec x का इंटीग्रल 10x, sec स्क्वायर x का 10x होगा, sec x का क्या होगा। तो कल के लिए एक आपके लिए एक होमवर्क है, पहले पेज पे जितने भी इंटीग्रेशन है उनको फिर से नोट करके आना है आपकी नोटबुक में 2 बार। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, ई टू द पावर लॉग मॉड्यूलस सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, ई से लॉग खत्म हुआ तो क्या बचा, सेक एक्स प्लस 10x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। बेटा लूज नहीं कर सकते, ऐसे अपन बेफिक्र नहीं हो सकते कि हाँ इतना कोर्स हो गया है, कोई फायदा ही नहीं है उस कोर्स का जो पीछे का याद ही नहीं है। ठीक है, तो पकड़ के चल रहा है, पकड़ेंगे कैसे, हमारे पास जितना टाइम मिलता है हमको 1 सेकंड भी, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना हमारा, बिल्कुल, है ना। अगले 4 से 5 महीने कड़ी मेहनत करनी है, दिस विल डिसाइड योर फ्यूचर, दिस विल डिसाइड योर करियर। आगे आप आज से 4 से 5 साल के बाद आप क्या कर रहे होंगे, ऐसे मानो ये 5 महीने डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग या जो भी आप करना चाहते हो कर लोगे तो अच्छा करियर बन जाएगा। अभी 5 महीने मेहनत नहीं करोगे, अच्छी परसेंटेज नहीं बनेगी, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर सब कुछ कॉलेज पे डिपेंड करता है। इंडिया में तो आपको पता है, इंडिया है ये। ठीक है, उसका तो सेफ है, वो तो वनस्ली से कर रही है, वनस्ली का ठप्पा लग जाएगा उसके ऊपर, तो अपने को तो करना है। वनस्ली से नहीं करोगे, ऐसा कौन करता है वनस्ली से। तो ट्वेल्थ इसलिए करी जाती है ताकि एंट्रेंस एग्जाम में प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि ट्वेल्थ वालों को विदाउट एंट्रेंस एग्जाम वो ले लेते हैं। अब इतनी मेहनत कर ली उसके बाद फिर आप वनस्ली से नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा इतनी तपस्या करने का 2 साल। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता ना। चलो देखेंगे, वो तो बात की बात है। चलो आओ, sec x प्लस 10x आ गया, नाउ सॉल्यूशन लिख दूं मैं एक ही झटके में, y इंटू, सॉल्यूशन पार्ट शुरू हो गया यहाँ से, थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ मैं। y टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, sec x प्लस 10x, ब्रैकेट लगा देना, बाइनोमियल है, इक्वल टू q, व्हाट इज q, 10x। तो 10x से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, sec x प्लस 10x। ठीक है ना, और इसका फिर क्या कर दूंगा, होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dx। और फिर प्लस सी इधर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इसको एक बार छोड़ के अगले को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, मल्टीप्लाई करा दो, इस टाइप का इंटीग्रल कई बार किया होगा, 10x इंटू सेक एक्स यानी सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x, और 10x इंटू 10x इज 10 स्क्वायर x इंटू dx प्लस सी। ओके, अब सेक एक्स 10x का तो इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता है, सेक एक्स। ठीक है, सही कर रहा हूँ,
sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x का डेरिवेटिव होता है। sec x का इंटीग्रल होता है sec x प्लस tan x, लेकिन sec x का डेरिवेटिव होता है। ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका इंटीग्रल है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ गया sec x, लेकिन अब टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव, डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं पता, तो फिर सेक स्क्वायर एक्स में चेंज कर दूं उसको मैं। तो टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी। ओके, अब इसका कर सकता हूँ सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का बोलो 10x माइनस 1 का x प्लस सी, और इधर क्या था हमारे पास? अब देखो यहाँ पे इसको इधर लेके आने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि sec x प्लस 10x से उसको डिवाइड करा भी दूंगा तो कुछ अजीब सी एक्सप्रेशन उल्टा इससे भयानक बनेगी ना। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस ओनली इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आया कोई और? आएगा कोई और? उससे बात नहीं हुई कि आपके दोस्तों से? ओके, केमिस्ट्री की एंड फिजिक्स की क्लासेस चालू हो गई वापस से आज से? ओके, सो दिस इज द गिवन डी। तो डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेटेड चाहिए होता है, तो कोस स्क्वायर एक्स से पहले सबको डिवाइड कराओ। तो डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट हो गया, फिर y को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराएंगे तो y सेक स्क्वायर एक्स, y डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स यानी y सेक स्क्वायर एक्स। और टेन एक्स को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराना है, ध्यान से कराओ। टेन एक्स को किससे डिवाइड कराना है? कॉस स्क्वायर, तो टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स इंटू डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स का सीधा सीधा मतलब है सेक स्क्वायर एक्स। तो अब आप उसको तो भूल जाओ, और ये है हमारी गिवन डी जिसको हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमको लीनियर डी में डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेटेड चाहिए। आइसोलेटेड हो गया ये, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अकेला दिख गया ना, बस हो गया काम। पी वाई इक्वल टू क्यू, और पी और क्यू शुड बी द फंक्शन ऑफ एक्स, वो मिल रहा है अपने को। पी तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स ए फंक्शन ऑफ एक्स, और क्यू मिल गया है पूरा तामझाम, इट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, वी गेट पी इक्वल टू बोलो सेक स्क्वायर एक्स एंड क्यू इक्वल टू 10x into sec square x. ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e to the power integration p dx, e to the power integration sec square dx। sec square x का इंटीग्रल बोलो जल्दी से, अभी अभी किया था 10x। ठीक है, आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर करा दूं, सॉल्यूशन लिख दूं ना? सॉल्यूशन पार्ट, solution of the given dE is given by y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख रहा हूँ मैं सीधे ही, e टू द पावर 10x क्यू, क्यू क्या है? 10x sec x, 10x sec x sec स्क्वायर एक्स, सॉरी 10x sec स्क्वायर एक्स इंटू फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है e टू द पावर 10x, और फिर dx, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन देन प्लस सी। अब इस पार्ट को सॉल्व करना है, बताओ कैसे सॉल्व करें? इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें? इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है। वेरी गुड, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और 10x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ मैं। लेट 10x बी टी, तो जैसे 10x बी टी लिया तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 10x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सो ऐसा करने से हमारा जो, इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ के आ जाना है ना, इक्वेशन 1 मार्क कर। सो इक्वेशन वन बिकम्स इधर LHS में तो सेम y इंटू ई टू द पावर 10x, नो चेंज, और RHS में क्या हो जाएगा बताओ? इंटीग्रेशन 10x को तो t लिया है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया, और e टू द पावर 10x है तो 10x को अगेन t लिया है, तो e टू द पावर t dt, और प्लस सी तो लगाना ही। अब ये t इंटू ई टू द पावर t अब बाई पार्ट्स होगा, तो फर्स्ट फंक्शन बताओ ये, और सेकंड फंक्शन बताओ ये, और ये ऑन द गो में सॉल्व हो जाएगा, तो इसको अलग से आई लेने की जरूरत नहीं है। जो रिपीट होता है ना जिसमें वापस आई बन के आ जाता है, उसको इस स्टेप पे इक्वेशन 2 मार्क के अलग से सॉल्व करने के आके वापस इधर पुट अप करना पड़ेगा, जैसे अपन ने कल किया था पहला इक्वेशन, लेकिन इस ये तो ऑन द गो सॉल्व हो जाएगा ना। आपको याद रखना है कि किस टाइप का फंक्शन ऑन द गो हो जाता है या क्या है ना, ये ऑन द गो सॉल्व हो जाएगा। कर दो पहला फंक्शन एज इट इज यानी टी एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल यानी ई टू द पावर टी एज इट इज,
माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 1 और दूसरे का ई टू द पावर टी इंटू डी टी प्लस ई, तो हो गया ना, तो दो स्टेप में सॉल्व हो गया। टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी का इंटीग्रल अगेन ई टू द पावर टी प्लस सी, ई टू द पावर टी को लो कॉमन, ई टू द पावर टी कॉमन लिया तो टी माइनस 1 प्लस सी, और ये किसकी वैल्यू है, जिसकी भी वैल्यू आ गया हो। ओके, सो अब क्या कर दूंगा मैं, टी की वैल्यू डाल दूंगा ना, सो इक्वेशन 1, सॉरी यहाँ से आ जाओ वापस, y इंटू ई टू द पावर 10x इक्वल टू ई टू द पावर टी की वैल्यू बोलो 10x, तो ई टू द पावर 10x ही हो गया वो तो, और फिर टी की वैल्यू अगेन बोलो 10x माइनस 1 प्लस सी। अब चाहो तो ई टू द पावर 10x से डिवाइड करा दो, अगर मैं इसको डिवाइड कराता हूँ तो क्या क्या होगा देखो, y इक्वल टू ई टू द पावर 10x से ये वाला तो एक्सप्रेशन कट जाएगा, 10x माइनस 1 तो फ्री हो जाएगा, इससे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो कट जाएगा, है ना। लेकिन उसमें क्या होगा, सी से डिवाइड कराएंगे तो c इंटू ई टू द पावर 10x है ना, तो ई टू द पावर माइनस 10x हो जाएगा। देखो इसी फॉर्म में क्या, जो फॉर्म हमने लास्ट लिखी उसी फॉर्म में है, दिस इज द रिक्वायर्ड डी। ठीक है, समझ आया, बोलो कोई डाउट। ठीक है, तो अब कितना, क्या टाइम हो गया, देखो कोई आया हो तो, बाहर भी खड़े हो जाते हैं कई बार, एक आध क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं जब तक। सिक्स वन, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो गिवन डी ई को हम एक्स से डिवाइड करा दें। अ, बाहर की एक दो लाइट भी जला दो यहाँ से, है ना, उनको, कई लोगों को लगता है कि शायद कोई आया नहीं है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करा दूं, तो ये तो फ्री हो गया, आइसोलेट हो गया, ये क्या हो जाएगा 2/x, वाई को तो फ्री रखो क्योंकि कंपेयर करोगे तो पी वाई बनेगा ना ये, तो वाई के साथ कुछ मत जोड़ा करो, जो बचा हुआ है डिवाइड करा रहे हो उसी के साथ जोड़ दो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर में से एक्स, एक एक्स डिवाइड हो गया तो एक्स लॉग एक्स। ये स्टेप भी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे भी हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स, है ना, कुछ भी डायरेक्ट नहीं करना। अब इसको कंपेयर कर लूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, डी वाई बाई डी एक्स, मैं देख रहा हूँ एक उल्टा वाला भी आ जाए तो वो भी डिस्कस हो जाए, पी वाई इक्वल टू क्यू, सो कंपेयर करो, पी की वैल्यू 2/x, क्यू की वैल्यू एक्स लॉग एक्स, ठीक है, वी गेट वी गेट पी की वैल्यू तो 2/x एंड क्यू की वैल्यू एक्स लॉग एक्स, फाइन। चलो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी क्या है 2/x डी एक्स, 2/x का इंटीग्रेशन करना 2 log x, ई टू द पावर 2 तो बाहर आ जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉडुलस x, ठीक है, 2 को अंदर भेजो, 2 को लॉग के अंदर भेजो तो लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर, और अब ई से लॉग कट गया तो एक्स स्क्वायर, समझ आया। ठीक है ना, लॉग के आसपास कुछ भी हो अंदर भेज दो ताकि ई से लॉग कट जाए, अभी इस पोजीशन पे ई से लॉग नहीं कर सकता, 2 अंदर जाएगा फिर कट जाएगा। ठीक है, चलो जी सॉल्यूशन पार्ट पे आ जाते हैं, नहीं है कोई भी, नाउ द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, तो क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू q, इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है एक्स लॉग एक्स, तो ये भी बाई पार्ट्स ही होगा फिर तो, एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब करो पहला फंक्शन लॉग एक्स, ये भी ऑन द गो हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, सेकेंड फंक्शन, बोलो पहला फंक्शन एज इट इज लॉग एक्स एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो एक्स टू द पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहला फंक्शन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और दूसरे का इंटीग्रल वही एक्स टू द पावर 4/4 इंटू डी एक्स और प्लस सी तो एज इट इज लगाना है ही, सही है ना, तो ये हो जाता है एक्स टू द पावर 4, अरेंज करो उसको, एक्स टू द पावर 4 इंटू लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स क्यूब टाइप्स कट गए ये, ठीक है ना, x³/4 तो 1 - 1/4 तो निकालो बाहर, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करो अगेन एक्स टू द पावर 4/4, हो गया सारा इंटीग्रेशन पार्ट कंप्लीट। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दूं तो x⁴ को ले लो कॉमन, x⁴ इधर भी है, और 4 4 जा 16, छोटा नंबर लेते हैं तो 1/16 छोटा है 1/4 से, तो 1/16 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ क्या बचेगा 4 log x,
और वहां पे तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा प्लस सी। और इधर क्या था, वाई इंटू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दूं मैं, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर से जब मैं इधर डिवाइड कराऊंगा तो एक्स स्क्वायर बाय 16 बचा। और 4 log x को भी आप चाहो तो log ऑफ x टू द पावर 4 लिख सकते हो। लिखा हुआ है क्या, या 4 log x ही लिखा हुआ है? 4 log x, क्योंकि उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं, कुछ फायदा नहीं है उससे। -1, और c से डिवाइड कराऊंगा तो c इंटू एक्स की पावर -2, इसी फॉर्म में है, चेक करो। इज द फाइनल सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर बाय 16 इंटू 4 log x -1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर -2 प्लस 16। ठीक है, ओके, दिस इज फाइनल जनरल सॉल्यूशन। अब उल्टा वाला है क्या, देख चेक करो इसमें कोई, सेवंथ वाला। नहीं, इसमें होना चाहिए, सेवंथ में नहीं है। अरे रखा रखा है, थोड़ा मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू उल्टा दिख गया, नहीं है। चलो आएगा जब देखेंगे, करो फिर इसी को करो। अच्छा, जो जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा ना उतना ही सरल होगा। एक्स log x से डिवाइड कराओ बस आप इसको, है ना। ऐसा लगेगा कि यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको डिवाइड तो कराओ। डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट हो गया, y को तो छेड़ो ही मत। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x log x, और इंटू वाई पॉजिटिव छोड़ो, और x log x से डिवाइड कराओ तो log x से log x कट गया, और x x डिवाइड हो गया 2/x²। डन। अब कंपेयर करो इसको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टी वाई इक्वल टू क्यू। फोन लाए हो क्या? ऑन कंपैरिजन p की वैल्यू तो आ गई है और q की वैल्यू आ गई है। वी गेट p इक्वल टू 1/x log x एंड q इक्वल टू 2/x²। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो जल्दी। e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ d, तो p लिख देता हूँ मैं, क्या है p, 1/x log x। अब 1/x log x का इंटीग्रल बताओ कैसे करेंगे। log x को t लो, log x को t लो तो उसका डेरिवेटिव 1/x होता है। लेट log x बी टी। पहली बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी सब्स्टिट्यूशन चल रहा है ना। तो log x को टी लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, व्हाट वी विल गेट, dx बाय x इक्वल टू dt। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है हमारा e टू द पावर इंटीग्रेशन, log x को तो आपने t लिया है ना, तो dt बाई टी बाई dx डिवाइडेड बाई x, तो dt बन गया। और log x नीचे t है तो वो dx बाई x dt बन गया, dt के नीचे आ जाएगा t dt बाई टी। ओके, क्लियर। तो dt बाई टी का अब इंटीग्रल क्या होता है, log मॉडुलस टी ई टू द पावर log मॉडुलस टी। ई से log कट के आंसर इज t, और t को क्या लिया था आपने, log x। सो फाइनली द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज log x। समझ आया, इंटीग्रेटिंग सॉल्यूशन पार्ट आ गया। नाउ द सॉल्यूशन पार्ट इज y into integrating factor is log x equal to q. What is q? 2 divided by x square into integrating factor log x into dx plus c. So अगेन ये बाई पार्ट से सॉल्व होने वाला है। तो बाई पार्ट से एक बहुत क्रूशियल पार्ट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करीब करीब सब में आएगा ना। तो उसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, 2 को बाहर निकाल दो, 1/x² को अलग रख दो, एंड इंटू log x को अलग लिख दो, और इंटू डी एक्स प्लस सी। बोलो पहला फंक्शन अगेन log x, और दूसरा अलजेब्रिक, ये फर्स्ट, और ये दूसरा अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन। करें, 2 तो बिल्कुल बाहर छोड़ दो, ब्रैकेट लगा दो एक, पहला फंक्शन एज इट इज। नाउ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, तो 1/x² का इंटीग्रल क्या होता है, -1/x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x, और उसका इंटीग्रल अभी भी किया ही हमने -1/x, है ना, इंटू डी एक्स प्लस सी। और इसको यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दो, सी को बिल्कुल अलग ही रखना है ना। सी को, इसको 2c उसी कुछ नहीं करना आपको, सी को बिल्कुल अलग रखना है। लास्ट में बस ये जो भी आप y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाओगे उसको सी से मर्ज करना है, एक फिक्स सिस्टम है। सी का ज्यादा पंगा नहीं है यहाँ पे, जितना होमोजीनस में होता था। सी का ज्यादा वहां पे पंगा होता था ना, सी को किससे मर्ज करना है, लॉग सी लेना है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। सी को तो अलग से रख के चल रहे शुरू से। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई भी करा दूंगा मैं, तो माइनस भी है, तो -2 log x और डिवाइडेड बाई एक्स, देन माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 बाहर, इंटीग्रेशन क्या बचा, 1/x² dx प्लस सी। चलो एक स्टेप और, -2 log x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस
1/x² का इंटीग्रल अभी भी किया था ना, -1/x, तो -2/x हो जाएगा ये, प्लस सी, और इधर क्या है y log x, तो मेरे हिसाब से इसी फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि y log x से डिवाइड करा के कुछ खास मिलेगा नहीं। y log x क्या, -2/x, -2/x या 2/x, ठीक है, तो ले लो कॉमन आप भी, तो y log x तो इधर इक्वल टू -2/x कॉमन, तो log x+1, log x+1 प्लस सी, क्योंकि log x से मैं डिवाइड कराऊंगा तो क्या डिवाइड होगा, पहले एक ही टर्म डिवाइड होगी, इन दोनों में तो log x है ही नहीं, तो इसी फॉर्मेट में आंसर y log x इक्वल टू -2/x इंटू log x+1 और लास्ट में प्लस सी। इसमें देखो, इसमें dy और dx दोनों ही अलग अलग हैं ऑलरेडी, तो होमोजीनियस में कर रहे थे जैसे, क्या dy और dx को मर्ज करके dy बाई डी, मतलब dy वाली टर्म अलग, dx वाली टर्म अलग, तो dy वाली टर्म ये है, इसको अलग करो, और dx वाली टर्म ये है, इसको पहले उधर भेजो, समझ आया, मतलब dy और dx वाली टर्म्स को आइसोलेट करो, पहला काम कर दूं, तो 1+x² इंटू dy, इधर 2xy को उधर भेजूंगा, ऑलरेडी क्या है वहां पे 2xy तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ऑलरेडी जो है उसको लिख दो cot x, और dx कॉमन ले लेना, -2xy और इंटू dx, तो पहला काम ये करना है dx और dy वाली टर्म को अलग अलग करना है, उसके बाद dy बाई dx बनाना है यहाँ से, तो dy के नीचे dx और उस भाई साहब के नीचे ये, कैसे cot x -2xy के नीचे 1, तो ये कुछ ऐसा किया जो अपन होमोजीनियस में बार बार कर रहे थे, है ना, dy से ये जुड़ा हुआ है, dx से जुड़ा हुआ है, अब ये उस फॉर्मेट में आ गए जो हमको पिछले ऊपर वाले क्वेश्चंस गिवन थे। अब क्या करेंगे, इसमें से आप इसको ऐसे डिवाइड करा दोगे, ऐसा अलग, ऐसा, जब आप इसको ऐसे डिवाइड करा रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि दोनों में से जब दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं, स्प्लिट हो रही हैं, तो एक चीज तो पूरी एक्स में जाए, और एक चीज ऐसे जाए कि वाई को छोड़ के बाकी चीज एक्स में, तभी तो वो पी वाई बनेगा, समझ आया, ठीक है ना, तो ये चीज स्प्लिट करते टाइम ही पकड़ लेनी, तो इट इज लाइक कोटेक्स डिवाइडेड बाय 1+x² -2xy डिवाइडेड बाय 1+x²। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, जो y वाली एक्सप्रेशन है उसको वापस यहाँ बुला लेंगे dy बाई डी, तभी तो dy बाई डी प्लस पी वाई हो जाएगा, और x वाली जो टोटल x वाली एक्सप्रेशन है उसको इधर, जिसमें एक y जुड़ा हुआ है उसको इधर, समझ आया, ठीक है ना, तो आ जाओ dy बाई डी एक्स माइनस इधर आगे प्लस 2x/1+x² अलग रखो, और पी वाई को बिल्कुल अलग छोड़ो ताकि वो उससे कंपेयर हो जाए, इक्वल टू cot x डिवाइडेड बाय 1+, अब हो गया, अभी बिल्कुल जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे मैच कर रहा है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू q, सो लेट्स कंपेयर इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू ये, q की वैल्यू है, वी गेट p इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 1+x² and q इक्वल टू cot x डिवाइडेड बाय 1+x²। चलो सॉल्यूशन पार्ट पे चले, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नहीं अभी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, अभी कहाँ सॉल्यूशन पार्ट, अरे कहाँ गया वो, घूम गया, ये रहा, नाउ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्यूशन पार्ट में नेक्स्ट पेज पे चलेंगे ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी, बताओ क्या है, 2x डिवाइडेड बाय 1, तो 1+x² का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, इससे ज्यादा इंटीग्रल नहीं मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिवाइड करने में ज्यादा ज्यादा नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा होगा, बस दैट्स इट, इससे डिफिकल्ट वो नहीं देगा, तो क्या कर दूंगा, लेट 1+x² बी टी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x dx equal to dt, so our if will be like it will be like e to the power 2x dx, तो dt हो गया ना, तो इंटीग्रेशन dt by t which is equal to e to the power log modulus t which is equal to, e से log cancel out हो गया t, और t was 1+x²,
ठीक है, ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग। कर दो उससे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स का डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स वाला तो स्किप कर रहे हैं ना अपन सब में। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख देता हूँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला, 1 + x² इक्वल टू q। व्हाट इज q? cot x डिवाइडेड बाय 1 + x²। ये तो है q, और इसको फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से और मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1 + x² एंड होल इंटीग्रल भी करना है लाइक दिस। तो ये तो कट गया भाई साहब। ठीक है, आसान हो गया काफी। cot x का इंटीग्रल बता दो, log मॉडुलस cos x और sin x, cos x बाय log मॉडुलस sin x, log मॉडुलस sin x। फिर प्लस सी यहाँ पे भी लगाओ, शुरू से लगाते आएंगे हम इसमें, है ना, प्लस सी। और इधर क्या है, y इंटू 1 + x। देखो मैच करो, ये 1 + x² नीचे लगा दो, उससे क्या फायदा होगा, मतलब 1 + x² की पावर -1, है ना, इंटू लॉग मॉडुलस साइन एक्स। फिर सी से भी होगा वो तो, सी इंटू 1 + x² की पावर माइनस। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आई विल सजेस्ट ऊपर वाला ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, समझ आया तो काफी है। करना है और कितने कर लिए, 8, कितने टोटल, 12। नहीं, जनरल सॉल्यूशन तो 12 ही है। तो ये बताओ कि उल्टा वाला है क्या कोई इसमें से, 9th वाला है, 10th वाला है। सो डू वन थिंग, इसको कर देता हूँ डिलीट, और 9th वाला एज होमवर्क मार्क करो, ओके। और 10th वाला देख लो, उल्टा वाला, एक उल्टा वाला भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा ये भी गो थ्रू हो जाएगा ना। सो दिस इज द गिवन डी। अब पहला काम आप देखो, हमेशा चाहे से वो उल्टा वाला है या सीधा वाला है, हम पहला काम यही करेंगे, dy/d², क्योंकि हमको थोड़ा ना सपना आ रहा है कि उल्टा वाला है, हमको थोड़ा ना सपना आ रहा है कि उल्टा वाला है, तो हम तो सीधे से ही चलेंगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे यार सीधा ही देगा वो। तो dy/d² आइसोलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x + y। लेकिन द प्रॉब्लम इज, अब ये स्प्लिट नहीं हो सकता, ये ऐसे स्प्लिट नहीं हो सकता। तो अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा dx/dy, और वो हो जाएगा x + y। बाय 1 लगाने की जरूरत है नहीं। अब आप क्या करोगे, अब x और y अलग अलग हो सकते हैं ना, हो ही गए। तो अब आप क्या करोगे, इसमें से एक को तो लेके आओ। अब किसको लेके आओगे, अब तक अपन y वाली एक्सप्रेशन लेके आ रहे थे, अभी x वाली लाएंगे, क्योंकि x मैच करना है। ठीक है, सो फाइनल डी हमारी बन जाएगी dx/dy -x, और x को भी मैं पता है क्या लिखने वाला हूँ, 1 × x, ताकि p की वैल्यू -1 आ जाए, इक्वल टू y। ओके, सो दिस इज द गिवन डी। अब की बात है, थोड़ा सा उल्टा फ्रेमवर्क, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। कंपेयर करूंगा मैं dx/dy प्लस px इक्वल टू q। पहले पी वाई से कर रहे थे, अभी किससे करेंगे, px। सो p की वैल्यू इज -1 और q की वैल्यू इज q, हाँ y, सॉरी। तो अब p और q या तो कांस्टेंट हो या फंक्शन हो, y हो, है ना। सो वी गेट p इक्वल टू -1 एंड q इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कल तक कैसे निकल रहा था, ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर कल तक ऐसे निकल रहा था, e⁻ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अभी क्या करूंगा, पी डी वाई, e⁻ इंटीग्रेशन पी क्या है, -1 इंटू डी वाई, -1 या नहीं, -1 इंटू डी वाई। तो -1 का वो बताओ इंटीग्रेशन, -y विद रेस्पेक्ट टू y, है ना, e⁻ -y। ठीक है, दिस इज द फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। करते हैं हम सॉल्यूशन पार्ट शुरू, यहीं पे कर दो, फिर वहां चलेंगे सॉल्यूशन पार्ट। सो क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻−y इक्वल टू क्यू क्या था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाई e⁻−y। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, अभी विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, प्लस सी, सब कुछ x की जगह y की जगह x। ओके, सो इसको इंटीग्रेशन कर दो अगेन, ये तो बाय पार्ट सॉल्व होगा। सो इसको ले लो फर्स्ट फंक्शन, और इसको ले लो सेकेंड फंक्शन। ठीक है, चलो आओ, तो फर्स्ट फंक्शन
एज इट इज, यानी y एज इट इज, और e टू द पावर y माइनस वाई का इंटीग्रेशन करना, तो माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस वाई, ये इसका इंटीग्रल हो गया, माइनस नीचे आ जाओ, होल इंटीग्रेशन ऑफ y का डेरिवेटिव 1 इंटू उसका कर ही चुके हैं अपन, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस सी। अब इधर आ जाओ, सो इट इज लाइक x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, तो LHS पार्ट में है, RHS पार्ट में क्या हो जाएगा, माइनस वाई इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, और माइनस माइनस प्लस, क्यों माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन करने के बाद ना, अभी इंटीग्रेशन किया थोड़ा ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस ई, सही है। तो इट इज लाइक माइनस वाई इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी, ये इसकी वैल्यू है एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस, तो सॉल्व हो चुका है। ई टू द पावर माइनस वाई को कॉमन लेके काट दो, सो ये हो जाएगा एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। इधर अगर मैं ई टू द पावर माइनस वाई को कॉमन ले लूँ तो बचता है माइनस वाई माइनस वन प्लस सी। ओके, अब ई टू द पावर माइनस वाई से डिवाइड कराओ, तो एक्स इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन, ये तो फ्री हो गया, और उससे डिवाइड कराएंगे तो जब पॉजिटिव ई की पावर कोई पॉजिटिव होती थी, डिवाइड कराते तो नेगेटिव बनती थी, अभी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगी, सी इंटू ई टू द पावर वाई बनेगी, है ना, क्योंकि उधर माइनस है, समझ गए, उधर पॉजिटिव होता तो उधर नेगेटिव बनती थी। अब आप एक काम और कर सकते हो, माइनस वाई माइनस वन को भी उधर ले जाओ, तो एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर वाई, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन। ठीक है, चलो अब बाकी कल करेंगे। रिक्वायर्ड कितने क्वेश्चन हो गए, अभी 10 हो गए, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, उसको ट्राई कर सकते हो ना, अगर कोई दिक्कत आए तो कल पूछ लेना आते ही। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन गिवन, ठीक है, हो गया कि, हाँ बताओ, एक्स से डिवाइड कराओ सबको, तो x यहाँ से हट जाएगा, ये y बाय एक्स हो जाएगा, ये यहाँ से x कट जाएगा, और यहाँ से ये x कट जाएगा। अब बताओ y वाली टर्म्स को एक साथ करो, है ना, और क्या, ये माइनस वन है, इसको उधर भेजो, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है, वन बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, वन बाई एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू, और ये माइनस वन है उधर जाके वन, तो p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, q हो जाएगा। तो IF जब आप निकालोगे तो इंटीग्रेटिंग e की पावर इंटीग्रेशन करना है इस पूरे का, वन बाई एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, बोलो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अभी भी किया था लॉग मॉडुलस साइन एक्स, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी, लॉग ऑफ ए इंटू बी यानी एक्स साइन एक्स, तो ये ई से लॉग कट के एक्स साइन एक्स आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आगे का काम हो जाएगा। ठीक है, कर लेना, एक्स साइन एक्स यानी कि वापस बाई पार्ट्स, अब एक्स साइन एक्स वही है, पहला पहला आया था, अलग से आई लेके चलना पड़ेगा इसको, है ना, क्योंकि इसमें वापस आई बनेगा। आ जाओ, कोई नहीं आया, अब बताओ क्या करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। 11 से हम कल करेंगे।